श्री कृष्ण शरणं मम शरणं श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं सकल जीवन मम कृष्ण श्री कृष्ण शरणं मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। जैसे कि सबको विदित है कि गत रोज से हम लोगों ने माता जी दुर्गा जी जो है उनके 9 स्वरूप, माता जी के 9 स्वरूप पर कथा हम लोग ले रहे हैं। एक कथा में चंडी पाठ माता जी का और श्रीमद् भागवत जी और चैतन्य महाप्रभु जी के शिष्य रूप गोस्वामी जी की प्रेम प्राप्ति के लिए 9 सीढ़ियां, स्टेप्स, इस सब का समन्वय है। कल प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की कथा ली गई। आज द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी जी की कथा हम लोग लेंगे। जरा के लोग पोस्ट करने थोड़ा प्रथमं शैलपुत्री च
नव दुर्गा प्रकीर्तिता द्वितीयं ब्रह्मचारिणी द्वितीयं ब्रह्मचारिणी द्वितीयं ब्रह्मचारिणी। तो ये द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी जी का उनकी कथा कर रहे हैं। भगवत जी से जो कहे तो प्रहलाद जी ने जो बताई है 9 प्रकार की भक्ति, नवदा भक्ति, उसमें दूसरी भक्ति जो है वो कीर्तन है। तो इसलिए जो वैष्णव है, कृष्ण भक्त है इत्यादि, नवदा भक्ति कीर्तन में दृढ़ होने के लिए, प्रतिष्ठित होने के लिए ब्रह्मचारिणी माता की उपासना करते हैं ताकि कीर्तन का आनंद ले सके, पूरी तरह से आनंद ले सके। स्वरूप से कहे तो ब्रह्मचारिणी माता किसी वाहन पर नहीं बैठी है, वो ऐसे ही स्थिर खड़ी है अपने चरण पर ही। तपश्चर्या का ये स्वरूप है माता जी का, स्थिर खड़ी है और श्वेत वस्त्र धारण किए हुए है। दाएं हाथ में माला है और बाएं हाथ में कमंडल है। ब्रह्मचारिणी माता शिवजी को प्राप्त करने के लिए तप कर रही है। तो शाक्त भक्त जो है शिव जी के, शक्ति के और शिव जी के शैव भक्त, शाक्त और शैव भक्त ब्रह्मचारिणी माता की भक्ति शिव जी के दर्शन के लिए करते हैं। और जो वैष्णव भक्त है, कृष्ण भक्त इत्यादि, वे लोग भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए ब्रह्मचारिणी माता की भक्ति करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें कृष्ण प्रेम मिले, कृष्ण प्रेम दीजिए भगवती मैया। कृष्ण को पाने के लिए करते। तो बहुत महत्व की कथा है ब्रह्मचारिणी माता की। अभी रूप गोस्वामी जी से कहे तो साधु संग ये द्वितीय सोपान है, दूसरी सीढ़ी है या तो स्टेप है। साधु संग, ब्रह्मचारिणी माता को प्रसन्न करने के लिए साधु संग करना चाहिए, साधु की संगति करनी चाहिए। जो गुरु जी है तो गुरु जी का संग करना चाहिए। गुरु जैसा कोई बड़ा साधु नहीं है, गुरु जी का संग, साधु संग। जो साधु संग में सिद्ध हो गया वो साधु हो गया, लेकिन जो अभी सिद्ध नहीं है और सिद्ध होने के लिए
वो साधक है। तो साधक को भी ब्रह्मचारिणी माता की भक्ति करनी चाहिए सिद्ध होने के लिए, साधु बनने के लिए। और जो साधु है ही वो अपने साधुत्व में दृढ़ रहने के लिए और आगे बढ़ने के लिए ब्रह्मचारिणी माता की भक्ति कर। तो 3 तरह से हुआ। ब्रह्मचारिणी शक्तिपाठ से ये स्वरूप, कीर्तनम नवधा भक्ति से, और रूप गोस्वामी जी से साधु संग। साधु संग किए बिना वैराग्य नहीं आता है, वैराग्य के बिना त्याग नहीं होता है, और त्याग के बिना शांति या लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। साधु तेरो संगड़ो न छोड़ू मेरे राम, राम मेरे दिल ना संतो, लागी वैरागी रमा, जोयू मैं तो जागी हो जी। लागी वैरागी, साधु संग से वैराग्य आता है, वैराग्य से त्याग आता है, त्याग से शांति, सच्चा सुख, सच्चा आनंद मिलता है। तो साधु संग। अब अगर ये भक्ति में कोई सिद्ध हो गया, ब्रह्मचारी की भक्ति में सिद्ध हुआ, उनकी कृपा प्राप्त हो गई, तो उसको क्या फल मिलेगा? फल प्राप्ति। फल प्राप्ति में बारे में बताया गया है कि अगर उसको साधु संग नहीं मिला है तो साधु संग मिल जाएगा, साधु संग मिला है तो वो भक्ति में आगे बढ़ेगा, प्रेम में आगे बढ़ेगा और माता जी के दर्शन पालेगा। या तो भगवत जी से करे तो कृष्ण दर्शन पालेगा। ये उसकी फल प्राप्ति है, फलश्रुति है। ब्रह्मचारिणी जी को शक्कर का प्रसाद लगाया जाता है, मिश्री। तो कीर्तन में मधुर आनंद आता है, इसलिए माता जी को शक्कर का प्रसाद लगाया जाता है। और माता जी को प्रसन्न करने से दूसरी फल प्राप्ति क्या है? तो बोले कि आयुष्य बढ़ जाता है, आयुष्य बढ़ जाता है, लंबा आयुष्य होता है। शैलपुत्री माता की को प्रसन्न करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। कल हमने कहा था कि आरोग्य तो बिना भक्ति करे भी कितने के प्रारब्ध कर्म से कितने कितने का आरोग्य लेता है, सावधानी रखने के बाद। लेकिन उससे क्या हुआ? केवल आरोग्य का कोई अर्थ नहीं है। जो आरोग्य भक्ति में नहीं हो रहे उपयोग तो कोई अर्थ नहीं। ऐसे ही लंबी आयु तो कितने की होती है, प्रारब्ध कर्म से लंबी आयु लेके कोई कोई आता है। लेकिन जीवे 100 वर्ष घूवड़ रे, न गम तो ए कोई दिन नी, मारा नैना नी आड़स रे, न निरख्या हरि ने जरी। घूवड़ तो 100 वर्ष तक जीत, बहुत लंबी आयु से जीता जिंदा रहता है, लेकिन क्या दिवस के बारे में कुछ भी जानता नहीं है, दिवस में दिखता नहीं है उसे, तो ऐसा लगता है दिखता है नहीं। 100 वर्ष
નાના લોકો આવીએ છે જીવે 100 વર્ષ કુંવર तो ऐसी लंबी आयु का खास महत्व नहीं है। लंबी आयु के साथ में भक्ति भी लंबी करनी चाहिए, ज्यादा ज्यादा ज्यादा। हर एक साल लोग जन्मदिन के दिन खुशियां मनाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जन्मदिन के लिए खुशियां नहीं मनाते, क्योंकि वो जानते हैं कि आयुष्य का 1 बरस कमती हो गया। माता जी ने आयुष्य तो लंबा दिया किया, लेकिन 1 बरस कमती हो गया और हम भक्ति में अभी 1 बरस में आगे इतना नहीं बढ़ सके। तो ये सोचना है। तो आयुष्य की बढ़ती के साथ भक्ति भी बढ़ती चाहिए, आगे बढ़ती चाहिए, आगे 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 बढ़ती चाहिए। क्योंकि आयुष्य तो निश्चित होता है, तो ये चाहे लंबा भी हो लेकिन निश्चित होता है। तो इतने में तो पूरा ध्येय की प्राप्ति करनी है, कृष्ण प्राप्ति करनी है या माता जी के दर्शन करने, ये तो करना है। तो बहुत सावधान होकर भक्ति करनी। तो बोलिए ब्रह्मचारिणी माता की जय। आश्रम समन्वय वाले मुरली मनोहर लाल की जय। कीर्तन भक्ति की जय। साधु संग की जय।